अब 2.5% को लेकर के हमें कमीशन खौर भी कहते हो, 2.5% को लेकर के हमें हराम खौर भी कहते हो, 2.5% के ऊपर मदरसों के ऊपर ताने भी कसते हो, 2.5% बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुस्तकीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामाईन को नवाजे। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तरीका राइज करने वाले को इतना सवाब इनायत फरमाते हैं कि जितना वो सारे के सारे अमल करने वाले होंगे और अमल की बुनियाद पर उन्हें सवाब हासिल होगा, उन सब के बराबर उस अकेले फर्द को सवाब अता किया जाता है अल्लाह की तरफ से, जो उस तरीके को कायम करता है, उसे रिवाज देता है। चाहे वो अच्छा तरीका हो या बुरा तरीका हो, सबके अमल के बराबर उनके सवाब या उनके गुनाह में कमी किए बगैर उस तरीके को राइज करने वाले को सवाब अता किया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा मिन गैरि अन युनक़सा मिन उजूरिहिम शैआ व मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फ़अलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा मिन गैरि अन युनक़सा मिन औज़ारिहिम शैअन औ कमा क़ाल अलैहि सलातो वस्सलाम। ये हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी कोई तरीक़ा ईजाद करता है, यानी कोई तरीक़ा राइज करता है, आवाम में वो तरीक़ा फैलाता है कि लोग उसके ऊपर अमल कर लें, तो अल्लाह की आदत ये है कि अगर भला तरीक़ा और अच्छा तरीक़ा उसने इख्तियार किया है तो जितने लोग उसके ऊपर अमल करेंगे जितना सवाब उनको मिलेगा, चाहे क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहे, जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे अल्लाह ताला उन सब के आमाल पर जो उन सब को सवाब अता करेगा, उतना ही सवाब अकेले उस शख्स को अता करेगा कि जो किसी अच्छे तरीके को राइज करने वाला है, रिवाज देने वाला है। और जो लोग उस पर अमल करेंगे उनके सवाब में रत्ती बराबर कमी नहीं की जाएगी कि कोई ये समझने लगे कि उनके सवाब में से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके इसको दिया जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि जितना सबको सवाब मिलेगा उतना सवाब इस अकेले को अता किया जाएगा। इसलिए मुखिया जी या इनके सहयोगी और इनके साथी मुआविनीन और मददगार जो इसमें शरीक रहे, जो इस मशवरे में शरीक रहे, जो इसमें जिस तरह से भी अपना ताउन जिन लोगों ने किया, अल्लाह ताला इन लोगों को इस जलसे के मुनाकिद करने के ऊपर जो आमाल अच्छे आमाल करने वाले और इससे फैज़ उठाने वाले होंगे, जितना सवाब उन सब को मिलेगा अल्लाह इन कारिंदों को उतना सवाब अता फरमाएगा। इसके अपोजिट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ भी फरमाया कि जो आदमी बुरा तरीक़ा राइज करे, गलत राह इख्तियार करे और लोगों में उसे रिवाज दे दे, फैला दे, लोग उस बुरे तरीक़े के ऊपर अमल करें उससे मुतासिर होकर, तो अल्लाह ताला की फिर ये भी आदत है कि जितने लोग उस पर अमल करेंगे बुरे तरीक़े के ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब के गुनाहों के बराबर अकेले उस आदमी को गुनाह अता करेगा जिसने उन दूसरे लोगों को गुनाह करने का रास्ता फराहम किया है। इसलिए हमें दोनों पहलुओं से सोचना होगा कि ज़िंदगी में कोई हमसे ऐसा अमल न हो जाए कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला हमें इतना तवील तरीन मुआखज़ा फरमा ले और इतना बड़ा गुनाह हमारे सर पे आए
कि उसे झेलना भारी हो जाए। गुनाह तो छोटा हो या बड़ा, गुनाह होता है। उस गुनाह के ऊपर अगर अल्लाह पकड़ने पे आ जाए तो फिर उस गुनाह की सजा झेलना बंदे के बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला गुनाहों की सजाओं से हमें महफूज फरमाए। आज जैसा कि अभी हमारे मुजाहिद साहब भी फरमा रहे थे कि अगर ये चाहते तो ये कव्वाली, और अगर ये चाहते तो कोई और दूसरा प्रोग्राम भी मुनक़िद करा सकते थे, लेकिन नहीं कराया। और इन्होंने बेहतर समझा कि एक दीनी महफिल कायम की जाए, एक इस्लाही महफिल कायम की जाए, जहां से दीन की बातें लोगों को पहुंचे और वो अपनी जिंदगियों की इस्लाह में किरदार अदा करें। अब लोगों से ये गुजारिश होगी मेरी कि वो यहाँ कंपटीशन न लगाएं, बैठ कर के ये ना आपस में तय करें कि तकरीर किसकी अच्छी रही और किसकी हमारी पसंद से नीचे ऊपर रही। अगर आप ये कंपटीशन लगाएंगे तो यकीन जानिए सवाब और आपकी और हमारी जिंदगियों में जो इस्लाही इनकलाब आना था, न इनकलाब आ सकता है और न ही हमें सवाब मिल सकता है। इसलिए कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नियतों के ऊपर होता है। जैसी बंदा नियत करता है अल्लाह की तरफ से वैसे ही फैसले आते हैं। अगर सवाब की नियत कर रहा है सवाब मिलेगा, और कंपटीशन की नियत कर रहा है तो कंपटीशन तो कर लेगा, लेकिन सवाब से महरूम हो जाएगा और उस महफिल के फैज से भी महरूम हो जाएगा। बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़कर के आपको ये भी कहूंगा कि सवाब की नियत से जलसों में शरीक नहीं होना चाहिए। अगर कोई सवाब की नियत से जलसे में शरीक होता है तो ये नियत भी गलत है, क्योंकि सवाब तो हम 2 रकात नफल पढ़ के भी हासिल कर सकते हैं। सवाब तो हम अपने घर में तस्बीहात पढ़ के भी हासिल कर सकते हैं। जहां तक सवाब का ताल्लुक है तो सवाब के तो रास्ते बहुत हैं। असल जलसों में आने की गरज हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को अपने जलसों में सुनी हुई बातों के ऊपर ये परखेंगे और ये देखेंगे कि हमारी जिंदगियों में क्या क्या कमियां हैं और बताने वाले मुकर्रिर ने हमें क्या क्या इस्लाही बातें बताई हैं। हम उन इस्लाही बातों से अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाएं। इस नीयत से अगर जलसों में आते हैं तो समझ लो कि हमारा आना भी कबूल, हमारा आना भी मुबारक और हमारे जलसे सुनना भी मुबारक। और अगर महज सवाब की नीयत से आते हैं तो हम समझते हैं कि ये नीयत भी सही नहीं है। यानी सवाब की नीयत करना गलत नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन जलसों का जो मकसद है वो सिर्फ सवाब नहीं है बल्कि इस्लाह आमाल है। इस्लाह आमाल को मुकद्दम रखा जाए, एक एक बात को ध्यान से सुने और ये देखें कि हमें जिंदगी के अंदर इसकी जरूरत किस हद तक है, फिर उसी हद तक हम अपनी जिंदगियों के अंदर इस्लाह करें और अल्लाह के मकबूल तरीन बंदे बने। इसलिए कि कुरान के नाजिल होने या तमाम अदियान जो अल्लाह ने दीन और शरीयत तमाम पैगंबरों को अता की है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। तमाम अदियान का लफ्ज जो है वो भूल से निकल गया, एक एक लफ्ज जरा ध्यान से निकलना चाहिए। यानी तमाम पैगंबरों के दुनिया में मबूस करने का मकसद अल्लाह का यही है कि इंसानों के अंदर इस्लाह पैदा हो। इंसान जो अल्लाह से दूर हो गए वो अल्लाह के करीब आ जाएं। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह पहला जुज़ है। हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हिदायत फरमाई है कि वो ये बताएं लोगों को कि माबूद अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। अगर कोई किसी दूसरे को माबूद बनाता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। बाहर तो आवाज अच्छी जा रही है, यहाँ दिक्कत कर रहा है। तो समझ में आ रही भाई, इंसानों के दुनिया में आने का मकसद क्या है जी? सुनो ध्यान से, इंसानों के दुनिया में आने का मकसद क्या है? जिन्नात भी उसी में शामिल है। 2 ही मखलूक ऐसी हैं कि जिनसे हिसाब किताब होगा।
माँ बकिया से तो बदले दिलवाए जाएंगे, हिसाब नहीं होगा। जितने जानदार दुनिया में हैं, इंसान और जिन्नात के अलावा, उन सब से हिसाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनसे आपस में बदला दिलवा दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इंसानों से और जिन्नात से हिसाब लिया जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं फरमा दिया, साफ कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया कि मैंने जिन्नात और इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया है, अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और इबादत के माना ये ना समझे आप कि सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज इसी काम के लिए इंसान और जिन्नात को पैदा किया है, बल्कि इसके माना ये है कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत यानी अपनी इताअत और फर्मा बरदारी के लिए पैदा किया है, अपने को पहचानवाने के लिए, और जितनी शरीयत की बातें नाजिल हुई है उन पर अमल करने के लिए पैदा किया गया है। उन सारी बातों के ऊपर अमल करने के लिए इंसान और जिन्नात को जिम्मेदार बनाया गया है। सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात में इबादत मुनहसिर नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियां और भी हैं, जिम्मेदारियां और भी हैं जिंदगी के अंदर। उन सब को अदा करने के लिए अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को पैदा फरमाया है। रहा मसला कमाने और खेती या अपनी कारोबार और तिजारत वगैरह, ये मकसूद असल नहीं है, ये ज़िम्नी चीज़ें हैं। आदमी को अल्लाह ने रोजी देने का तो वादा फरमाया ही है, हर तरफ से अल्लाह इंसान को रोजी देता है, वो बहाने हैं, बाकी उसका असल मकसद है आखिरत की तरफ मुतवज्जे होना। और इसी में एक नुक्ता भी समझ लीजिए आप, बाकी बातें आगे को सरकाएंगे। नुक्ता इसमें ये है कि अल्लाह ने ये फरमाया ना कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और इबादत का मतलब क्या है? इबादत का मतलब यह है कि अल्लाह की मारिफत और अल्लाह के अहकाम को समझ करके उनके ऊपर अमल करने के लिए पैदा फरमाया है। और इबादत के लिए इल्म जरूरी है, इबादत के लिए इल्म जरूरी है। और इससे पहले अपने ज़हन में समझिए कि दुनिया इबादत ही की वजह से कायम है। जब तक इंसान अल्लाह की मानता रहेगा उस वक्त तक ये दुनिया कायम रहेगी। और जब इंसान अल्लाह की माननी बंद कर देगा और खालिस कुफ्र पर रहेगा तो अल्लाह इस निज़ाम कायनात को दरहम बरहम कर देगा। इसलिए इस दुनिया की बका इबादत के ऊपर मौकूफ है। और इबादत के लिए इल्म की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, और इल्म के लिए आलिम की ज़रूरत है, इल्म के लिए आलिम की ज़रूरत है। लिहाजा पता ये चला कि इबादत के लिए आलिम की ज़रूरत है। फिर आओ वापस लौट करके कि आलिम का होना कितना ज़रूरी है। ये सारी दुनिया इबादत की वजह से कायम है, और इबादत इल्म की वजह से होती है कि इल्म चाहिए इबादत के लिए, और इल्म के लिए आलिम का होना ज़रूरी है। मालूम हुआ कि दुनिया की बका के लिए दुनिया में उलमा का होना ज़रूरी है। आप शायद नहीं समझे इस सुगरा कुबरा को। अरे भाई, अल्लाह फरमा रहा है ना, इससे पहले उस हदीस को समझ लो कि जिसमें जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि रोए ज़मीन के ऊपर जब तक अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा ये दुनिया खत्म नहीं हो सकती है। क्या अल्लाह का नाम इबादत नहीं है? रोए ज़मीन जब तक बाकी रहेगी, जब तक अल्लाह का नाम, अल्लाह की इबादत बाकी रहेगी। और अल्लाह की इबादत के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, और इल्म के लिए आलिम का होना ज़रूरी है। लिहाजा पता चला कि दुनिया की बका के लिए उलमा का होना ज़रूरी है। इसलिए कोई उलमा को हल्के में न ले। जब तक ये मौजूद हैं, जब तक हम और आप मौजूद हैं, आसमान और ज़मीन मौजूद है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मौजूद है। और जब ये नहीं रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कूड़े कबाड़ की वजह से इस दुनिया को आबाद नहीं करेगा। ये अल्लाह का फैसला है कि जब तक उलमा दुनिया के अंदर मौजूद रहेंगे, इल्म रहेगा,
इल्म रहेगा, इबादत होती रहेगी, इबादत होती रहेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को बाकी रखेगा। उलमा नहीं रहेंगे, इल्म उठ जाएगा। इल्म उठेगा उलमा के उठ जाने से, इल्म उठेगा उलमा के उठ जाने से। इसलिए जब उलमा उठे इल्म उठा, और जब इल्म उठा इबादत खत्म, इबादत खत्म तो दुनिया खत्म। बहुत जरूरी है, हर बस्ती में उलमा का होना बहुत जरूरी है। बल्कि फुकहा ने यहां तक फरमाया कि हर बस्ती में उलमा का होना फर्ज है, फर्ज किफाया है। अगर किसी बस्ती में कोई आलिम नहीं है तो चाहे कहीं से भी किसी आलिम को लाना पड़े, कितनी ही गरा तनख्वाह देनी पड़े, आलिम को बस्ती में लेकर आना बहरहाल जरूरी है, फर्ज किफाया है, ताकि वो हमें मसाइल बताए। लेकिन लोग आज उलमा का नाम सुनकर के मजाक समझते हैं, और वो ये समझते हैं मौलवी होने का मतलब है मकतब का बन जाना, और मकतब के बनने का मतलब है पेट पालने का जरिया बन जाना। हमने गाजियाबाद में, दिल्ली के इलाके में रह करके मदरसा खादिमुल इस्लाम हापुड़ का काम किया है, और कई जगह मैंने ये बात कही है। जब लोगों की जबान से मैं सुनता था कि ये कहां से आ गई भीड़, कोई बिहार के, झारखंड के, बंगाल के, आसाम के, उड़ीसा के, मुख्तलिफ इलाकों के बहुत बड़ी तादाद में सुफरा जब वहां होते तो लोग इस पर ताज्जुब करते, ये कहां से आ गए, ये अपने पेट के लिए कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, आधे पे कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। तो कई जगह मैंने खुल करके तकरीरें की हैं। मैंने कहा हमें कमीशन खोरी का ताना देने वालों, अच्छी तरह सुन लो, हम तुम्हारे हाथ में रसीद बुक देते हैं। जाओ मुखिया जी, आपसे कहता हूं उठ जाइए, या कोई प्रधान जी है उठ जाए, या कोई सभासद है उठ जाए, और रसीद लेकर के अल्लाह के दीन के फरोग के लिए लोगों के पास जाए। ये गुर्दा और ये जिगर और ये दिल सिर्फ अल्लाह ने उलमा के अंदर रखा है कि वो गालियां खा करके भी दुआएं देते हैं। वो आप कौम के पास जाएंगे, आपकी बात का एतबार नहीं होगा, लोग आपको चंदा नहीं देंगे, आपको खाने वाला कहेंगे, आपको मलिया मेट करने वाला कहेंगे, आप रसीद फेंक दोगे, आप कहोगे कभी हम कौम के पास नहीं जाएंगे। यहाँ तो रुसवाई है, जिल्लत है। अगर यही बात मौलवी अपने दिल में तय कर ले, फिर मुझे बताइए कि तुम्हें नमाज पढ़ाने वाले कहां से हासिल होंगे, तुम्हें ये मौलवी कहां से मिलेंगे, मस्जिदों में अजान पढ़ने वाले कहां से आएंगे, जनाजे पढ़ाने वाले कहां से आएंगे। दुनिया के अंदर ये जो अल्लाह अल्लाह कहने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, आपके घरों के अंदर ये बच्चियों के सरों पे पर्दा, आपके सरों के ऊपर टोपियां, आपको जो अल्लाह का नाम मालूम है, ये कहां से आएंगे। कमीशन खोरी का ताना तो बहुत आसान है, काम करके दिखाएं तो हम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, अज़मत मदारिस। मैं अपनी तकरीर के दौरान रसीद बुक जेब से निकाल करके जमीन पर रखी, और मैंने कहा अहले महफिल में से कोई अगर बहादुर है वो मेरी इस रसीद बुक को उठाए, और 1 लाख रुपए करके मेरे पास लाए। 40,000 रुपये मैं उसे वापस करूंगा, और 40,000 मैं अपनी जेब से, अपने बाप की जायदाद से इसमें मिला के पूरे 1 लाख करके मदरसे में जमा करूंगा। आओ तुम्हें 40% देता हूं, और तुम निकल करके कौम की गाली खाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम में से मैं समझता हूं इस काम के लिए कोई तैयार नहीं होगा। हम कमीशन खोर नहीं है, हम तो अल्लाह के लिए करते हैं। हमें तो आप तनख्वाह 6,000 7,000 देते हो, और यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमा है। आपके इन इलाकों में महिला, बिशनपुर, रैनगांव, बेला किता, जहाज किता, कोई भी जगह उठाइए, आप बताइए कि किसी की 10,000 रुपये अगर आपके मदरसों में तनख्वाह हो तो मेरे सामने आ जाए। जिन्हें 10,000 रुपये नहीं मिलते हैं, छप्परों में मदरसे चलाते हैं, फूस डाल करके छप्परों में मदरसे चलाते हैं।
हमें मालूम है, हम अपने इलाके में वकालत करते हैं। मैंने हापुड़ में तकरीर के दौरान बड़े बड़े मालदार बैठे हुए थे, जब वो यूं कह रहे थे कि खादिमुल इस्लाम के जिम्मेदार से तस्दीक लेकर के आओ ताकि हम तुम्हें सच्चा समझ लें और हम तुम्हें चंदा दें, तब मैंने कहा था कि मुझे इससे कोई विरोध नहीं है कि तुमने खादिमुल इस्लाम के मोहतमीम साहिब की तस्दीक के ऊपर चंदा देने को जरूरी समझा है, मुझे इस पर एतराज नहीं, मगर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि क्या खादिमुल इस्लाम या दारुल देवबंद या नदवतुल उलमा या मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर या वक्त दारुल देवबंद के मोहतमीमों ने बिहार के तमाम मदरसों को देखा है, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, क्या इन मदरसों को देखा है? अगर आप उनकी तस्दीक चाहते हो तो उनका देखना शर्त है, और जब उन्होंने देखा नहीं तो उनके लिखने के ऊपर एतबार करना भेजा है। हमने साफ किया था क्लियर, अगर तुम्हें तस्दीक चाहिए उन लोगों से मुराबता करो जो लोग सफर करके उन इलाकों में जाते हैं, और उनमें से एक फर्द मैं भी हूं जो बहुत से इलाकों में जाता हूं। हिंदुस्तान के 17 सूबों में सफर करके मैं हिंदुस्तान के 17 सूबों के हालात का बहुत बड़ा हिस्सा जानता हूं। ये कोई तरीका नहीं है कि लोग ज़कात देने के बजाय बहाना करने लगे तस्दीकात का। बहाना नहीं, हमने कहा 2.5% आप ज़कात देते हो, 2.5%, और वो भी सिर्फ 3% लोग हैं जो हिसाब लगा करके ज़कात देते हैं। और ये 3% का आंकड़ा मैंने ज़्यादा बताया है, अगर आप तहकीक करोगे पूरे गांव में ईमानदारी के साथ हिसाब लगा के ज़कात देने वाले नहीं मिलेंगे। 1-2% हैं जो ज़कात देते हैं, और उसमें भी 2.5% है, वो भी 97.5 आप ही के पास रह जाते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? खुदा का दिया हुआ माल 100%, उसमें आपको अल्लाह ने इतना दिया कि ज़कात फर्ज हो गई, और अगर किसी ने ज्यादा जोर लगाया तो चंद % लोग हैं जो ज़कात निकालेंगे, और वो भी 2.5% अल्लाह ने रखी है, ज्यादा बड़ा तावान नहीं रखा है। 97.5% उसी के पास रह जाते हैं जिसके ऊपर ज़कात फर्ज हुई है। ऐसा है कि नहीं है? अब 2.5% को लेकर के हमें कमीशन खौर भी कहते हो, 2.5% को लेकर के हमें हराम खौर भी कहते हो, 2.5% के ऊपर मदरसों के ऊपर ताने भी कसते हो। 2.5% में सुन लो, 2.5% में हमने तुम्हें उलमा दिए, हाफिज दिए, कारी दिए, इमाम दिए, मुअज्जिन दिए, जनाजे पढ़ाने वाले, तुम्हारे बच्चों के कानों में अदान पढ़ने वाले, और तुम्हारी शनाख्त इस्लाम के तौर पर जाहिर करने वाले दिए 2.5% में, जबकि तुम हमें 2.5% में ही खाने वाला भी कह देते हो। अगर तुम ये समझते हो तो हमने खा भी लिया और तुम्हें ये जखीरा भी दे दिया। मुझे बताइए 97.5% जिन लोगों के पास बचा उन्होंने उम्मत को क्या दिया? 2.5% खाने वालों ने तो सारी दुनिया में उलमा का जाल फैला दिया, सारी दुनिया को मस्जिदों में इमाम दे दिए, सारी दुनिया को मस्जिदों मदरसों में उलमा दे दिए, सारी दुनिया में चारों तरफ कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले, इल्म हदीस को पढ़ने पढ़ाने वाले, मसाइल बताने वाले दे दिए। 97.5 रुपये अपने पास रखने वालों ने क्या दिया? और अगर मैं तज्जिया करता जाऊं तो कहीं किसी को बुरा न लग जाए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 97.5% अपने पास बचा करके रख लेते हैं, उन लोगों ने अगर अपने बच्चों को पढ़ाया, वकील बना दिया, जज बना दिया, दरोगा बना दिया, DM बना दिया, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर पहुंचा दिया, मैं पूछता हूं डॉक्टर ने डॉक्टर कितने बनाए और इंजीनियर ने इंजीनियर कितने बनाए? ये जज्बात बहुत कम लोगों में होते हैं, और हाफिजों ने हाफिज, मौलवियों ने मौलवी अनगिनत बना करके उम्मत के हवाले कर। हम कमीशन खोर हो या डायरेक्ट खाने वाले हो, सब कुछ हैं, ताना दो जी भर के ये फैसला
किस्सा कल क़यामत के दिन होगा जब मुस्तफ़ा कायनात का दर होगा और अल्लाह की अदालत होगी। मुस्तफ़ा मुकद्दमा कायम करेंगे कि मेरे बारिशों के साथ मेरी उम्मत ने क्या हाल किया है। मगर याद रखिए, मैं उलमा से ये दरखास्त करके जाऊंगा कि आप किसी के तानों से मुतासिर मत होना, आप किसी की बदगोइयों से मुतासिर न होना। आप उस पैगंबर के उम्मती हैं जिन्होंने पत्थर खा करके दुआएं दी हैं। हमें वरासत में गालियां भी मिली हैं, हमें वरासत में सब कुछ मिला है, इसलिए हम इसे भी वरासत करके बर्दाश्त करते हैं। में कई तकरीरें मुझे खुल करके करनी पड़ी और साफ करके कहा, खबरदार अगर तुम इस तरह से जो एनसीआर में उम्मीद लेकर के आते हैं, दूर दराज से चल के जो छप्परों में मदरसे चलाने वाले हैं और एक एक मुट्ठी वसूल कर करके हफ्ता भर का काम चलाने वाले हैं, गिर पड़ के बच्चों को थामने वाले हैं, अगर आप उन्हें 2.5% और बढ़ा लें और जिन पर एतमाद हो उन्हें ज़कात दे दो और जिन पर एतमाद न हो उन्हें 2.5% और बढ़ा लो, 5% हो जाएगा। तुम उसमें इमदाद का पैसा दे दो, उनका भी दिल रह जाएगा। और फर्ज कर लो अगर वो खा भी रहे हैं तो एक मुसलमान है अपने बच्चों को ले जा करके खिला देगा, तब भी तो उनकी खुराक का उम्मत ही के ऊपर जिम्मा आता है। कम अज कम इन्हें हराम खोर तो न कहो, कम अज कम इन्हें हराम खोर तो न कहो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी के यहाँ पर दावत खाओ तो दावत खाने के बाद दुआ इस तरह दो, अकला तामकुमुल अबरार, तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं। ये नेक लोग हैं, अगर ये खा रहे हैं तो इन्हें मुजरिम न कहा जाए। खाने का मतलब मैं इनकी इजाजत दे रहा हूं कि ज़कात वसूल करने लगे, हम खाने लगे। मेरा मतलब ये है कि ये ताने न दिए जाएं, इनको ये ताने न दिए जाएं। इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रखी है और ख़ास तौर से यहाँ जहाँ चारों तरफ से यलगार है, चारों तरफ से दीन इस्लाम के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हैं, नक्कारे बुलंद हैं, जहाँ बाकायदा सोचे समझे स्कीमें बना करके, प्लान बना करके इस उम्मत का बेड़ा गर्क करने की स्कीमें बनाई जा रही हैं। ऐसे माहौल में अगर ये कुरान पर और मदारिस पर काम कर रहे हैं तो हमें इनका ताउन करना चाहिए, मदद करने के बजाय इनको ताने नहीं देना चाहिए। वरना अगर इन्होंने भी छोड़ दिया तो फिर मुझे बताइए कुरान करीम की तालीम आपके पास कौन लेकर के आएगा। इज्जत नफ्स सबके पास होती है जी, यानी तबीयत चाहती है कि मैं बेइज्जत ना हूं, हर आदमी की तबीयत ये चाहती है इन्हें इनकी इज्जत नफ्स से खिलवाड़ न किया जाए। ये जिधर गुजरे काबिल एहतराम होते हैं, इनके कदमों के नीचे फरिश्ते एहतराम में पर बिछाते हैं। हमें गालियां नहीं देनी चाहिए। और एक नॉर्मल से आदमी की बात नहीं करता, बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि कुरान करीम से इनकी निस्बत जुड़ी हुई है, इनका ताल्लुक अल्लाह के कलाम से है, इनके सीनों में कुरान, इनकी ज़बान पे अल्लाह का कलाम होता है। और ये कलाम तो इतना मुकद्दस है कि अगर एक कागज के ऊपर कलाम इलाही छप जाए, कागज का मकाम दीगर कागजों में इतना बुलंद बाला कि वो कागज सब के ऊपर होता है, फिर सारे कागज उससे नीचे होते हैं। इंजीनियरिंग का कोर्स है कि डॉक्टरी का या कोई वकालत का हर किताब उस कागज के नीचे होती है। जो कागज अल्लाह के कलाम से मुज़य्यन होता है, क्या ख्याल है जब एक कागज पर अल्लाह का कलाम उतर जाए, उस कलाम का मकाम ये है कि वो सब के ऊपर होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। तो फिर जब वो कलाम कागज के बजाय किसी इंसान के सीने में उतर जाए तो तमाम इंसानों पर उसका मकाम क्यों नहीं होगा। अगर कागज तमाम कागजों में बुलंद हो सकता है कलामुल्लाह से निस्बत की बुनियाद पर, तो इंसान भी तमाम इंसानों में बुलंद हो जाएगा कलामुल्लाह की निस्बत की बुनियाद पर। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इनके मकाम और मरातिब को समझो। ये कड़वे इसलिए हैं
कि ये हमें हमारी गलतियों के ऊपर तंबीह करते हैं। मैंने जायजा लिया पूरी कौम का आलम हम समेत ये है कि हुकूक की पामाली का ये आलम है, हुकूक की पामाली का ये आलम। अगर हम इन्हें हराम खोर कहने लग गए तो हराम खोरी तो रात दिन हम कर रहे हैं। पहला तज्जिया तो ये करता हूँ कि जो लोग ज़कात दे देते हैं वो तो अल्लाह के फजलो करम से चलिए मुस्तस्ना हो गए और अल्लाह ने उन्हें हराम खाने से बचा लिया एक हद तक। लेकिन जो लोग ज़कात फर्ज होने के बावजूद सारी ज़कात को अपने घर में ही खा लेते हैं, क्या कभी उन्हें हराम खोर होने का किसी दिन में तसव्वुर आया है? थोड़ा सा इधर को कर ले, इसे तेज हवा आ रही है। मैंने जो बात आपके सामने कही है ये बात आपकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि जो लोग ज़कात अदा करने वाले हैं उन्होंने 2.5% ज़कात अदा कर दी, ज़कात की हद तक उन्होंने अपने आप को हराम खाने से बचा लिया। लेकिन जो लोग ज़कात फर्ज होने के बावजूद भी ज़कात अदा नहीं करते उन लोगों ने सारी ज़कात 100 के 100% खा ली। उन लोगों को कभी हराम खोरी का ताना दिया? उन्हें कभी हराम खाना कहा है हमने? या कभी समझा है कि यह हराम खा रहा है? नहीं साहब, वो तो बड़ा बाइज्जत है माशरे के अंदर। हराम खाने तो हम ही है ना, हराम तो मदरसे वाले ही खा रहे हैं ना। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और आगे बढ़ो। इससे आगे चल कर के आप देखिए, हम में से तो बहुत सारे आदमी वो हैं जो हुकूक को इस अंदाज में हड़प कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता है और दूसरी चीजों को उसके कायम मकाम बना करके अपनी नाक को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। हमारा हाल तो ये है कि एक बाप के घर में बेटा भी पैदा हुआ, बेटी भी पैदा हुए और दोनों के दोनों एक ही छाती का दूध पी करके जवान हुए। लेकिन क्या वजह है कि एक बाप के इंतकाल के बाद उसने जो जायदाद छोड़ी है उस जायदाद को बेटी को देने के बजाय बेटों ने तकसीम कर ली। ये कौन सा इंसाफ है जी? क्या हम एक दूसरे को हराम खोरी करने वाला कहेंगे? क्या हम एक दूसरे को हराम खोरी करने वाला समझते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप थाना में जवाब दे। अहले दानिश हैं आप, समझदार मजमा है। मैंने एक सवाल किया है पूरे मजमे से और मैं ये समझता हूं कि बड़ी तादाद इसमें शामिल है। क्या एक बाप और एक माँ से जन्म लेने वाले बहन और भाई, क्या दोनों एक ही बाप और एक ही माँ की औलाद नहीं है? क्या उन दोनों का अपने माँ बाप के माल में हक नहीं है? कुरान करीम में तो पूरा एक रुकू नाजिल हुआ है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम कह करके। फिर क्या वजह है कि जब बाप का इंतकाल हो गया, बाप के इंतकाल के बाद माँ और बाप दोनों की सगी औलाद ने आपस में अजीब गरीब घोटाला किया कि बेटी को जड़ से महरूम कर दिया और बेटों ने आपस में पूरी जायदाद को तकसीम कर लिया। सवाल ये पैदा हुआ कि दो लड़कियों के बराबर एक लड़के का हिस्सा कुरान करीम ने तय फरमा दिया। दो लड़कियों का जितना हिस्सा बनता है उतना हिस्सा एक लड़के को मिलेगा। कुरान का ये फैसला है और हमने लड़कियों का हिस्सा न दिया और आपस में तकसीम कर लिया। क्या कभी हमने इस पर गौर किया कि हम हराम खाने हैं, डायरेक्ट हराम खाने हैं? क्या हमने कभी इस पर गौर किया? मौलवी की इस कड़वी बात से गुस्सा आ जाता है तो इसे माइक को इससे ये कहा जाए कि इसका हिसाब आधा किया जाए। नहीं, आधा नहीं, पूरा मिलेगा, तुझे इनाम भी मिलेगा, लेकिन इसे ठीक तो कर ले। मैं जो आपको ये सवाल पहुंचाया है, ये सवाल हमारी आपकी समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदार से मालूम नहीं है, सारे सो रहे, आज क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, मैं ऐसी जबान बोल रहा हूं जो आपकी समझ में ना आ रही हो, या ऐसी जबान है जो समझ में आ रही है? आ रही है। अब मैं समझूंगा जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनका इरादा कुछ और है।
सच्ची बताइए, आपकी ये सवाल समझ में आया है? अब समझ में आया कि आप समझने के मूड में हैं। मसला आगे का बताऊं। इसे मीरास कहते हैं। जो बाप छोड़ करके मरता है, जो भी बाप ने छोड़ा उसे मीरास कहते हैं। और मीरास में सबका हक होता है, खास तौर से डायरेक्ट उनकी औलाद का हक होता है, बीवियों का भी हक होता है, और उनके बाद जो और आगे है, बाप है, माँ है, दादा है, बाप ना हो, पोती है, बेटी ना हो, वगैरह वगैरह, तो हक इस तरह से आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले औलाद का हक होता है। बीवी है तो उसका हक होता है। अब हमारा आलम ये कि हमने जब उसे माँ बाप को दफन करने के बाद माल को तकसीम किया, अक्सर ये देखा जाता है कि वो अपने आप में तकसीम कर लेते हैं और लड़कियों को उससे मुकम्मल महरूम कर देते हैं। क्या इस इलाके में ऐसा नहीं है? मैं नहीं, हाथ नहीं उठवाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि गुनाह के ऊपर हाथ नहीं उठवाना चाहिए। अगर आप उठाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ जी हम ये गुनाह कर रहे हैं, तो फिर मैं ये कहूँगा छोड़ दो जी। आपने अगर नहीं किया तो लड़ाई गोया के दीन और शरीयत से हो गई, हाथ तो नहीं उठवाता। लेकिन जो इस काम को हम नहीं कर रहे हैं तो हमें इस पर नजरसानी करनी होगी और गौर करना होगा कि कल क़यामत के दिन बेशक ये बहन बहन सही, लेकिन क़यामत के दिन ये हमारा गिरेबान पकड़ के अल्लाह के दर पे लाएंगी कि अल्लाह इन्होंने मेरा हक मार लिया था, आज तू अपनी अदालत में उस हक को अदा करा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उस हक को अदा करा जो इन्होंने दुनिया के अंदर हमारा हड़प किया था। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि मौलाना साहब शायद आप आधी बात समझ रहे हैं, आधी नहीं। हम तो अपनी बहनों को हक से भी ज्यादा दे देते हैं। हम जब शादी करते हैं उनकी, तो उन्हें हम बहुत बड़ी मिकदार में जहेज देते हैं, तिलक के नाम पर रस्म के तौर पर रकम देते हैं। हम उन्हें बाइक देते हैं, 4 व्हीलर भी दे देते हैं, और उन्हें बहुत सारा सामान भी देते हैं। और होने वाले दामाद को बहुत बड़ा भीख का कटोरा और पल्ला फैला करके जो हमसे मांगता है भिखारी, हम उसे भीख भी देते हैं तिलक की शक्ल में। हम तो बहुत कुछ दे देते हैं। आपने आधी बात कह दी, हमारी भी तो कहो कि हमने तो बहुत दे दिया। अगर हमने मीरास नहीं दी तो मीरास से पहले तो शायद हमने मीरास से ज्यादा दे दिया। आप इसको क्यों बयान नहीं कर रहे हो? तो इसका जवाब ये है कि एक है हक और एक है रस्म। हक और रस्म दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर कोई रस्म के जरिए हक की अदायगी मानता है तो डबल गुनाहगार होगा। बात समझ लो ये भी। अगर कोई आदमी हक को अदा न करे और रस्म में हक से ज्यादा अदा कर दे तो ये रस्म अदा हुई, हुक्म खुदा पर अमल नहीं हुआ है। लिहाजा हुक्म खुदा पर अमल न करके उसके मुतवाजी अपनी तरफ से उसके मुकाबले पर दूसरी चीज को खड़ा करके समझने लगे कि हमने हक अदा कर दिया, तो कानून कुदरत को अपनी मर्जी से बदलना लाजिम आएगा, जो सरासर हराम है। तो गोया 2 हराम काम किए हमने। एक हराम काम तो हक अदा न करके, और दूसरा हक हराम काम अपनी मर्जी से दूसरी चीज को ईजाद करके उसके बराबर समझ। अब यहां 2 हराम काम जमा हो गए। आप हजरात और हम सभी मिलजुल करके कोशिश ये करें कि हम अपनी बहनों का, अपनी औरतों का हक अदा करने की कोशिश करें, उन्हें मुतमईन करें, उन्हें राजी करें। इस सिलसिले में गौर से काम लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ अता फरमाए। आजकल इसके मद्दे मुकाबिल जो जहेज हमने उठाया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये इरशाद फरमाया है, मिशकात शरीफ जिल्द सानी में पहली हदीस है। सैयदना हजरते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, फरमाया किसी भी लड़की के साथ 4 बातों की वजह से निकाह किया जाता है। पहली बात आका ने इरशाद फरमाया लिमालिहा, माल के लालच में शादी की जाती है। दूसरी वली जमालिहा,
खूबसूरती के लालच में शादी की जाती है। तीसरी बात वली हसबिहा, या खानदान के ऊंचा होने की वजह से शादी की जाती है। वली जमा वली दीनिहा, चौथी बात या दीनदारी की वजह से शादी की जाती है। आका ने इरशाद फरमाया फज़फुर बिज़ाति दीनी तरीबत यदा, अबू हुरैरा दीनदार औरत से शादी करके कामयाबी हासिल कर। आका का क्या मशवरा है? फरमाया 4 बातों में से एक बात ऐसी है कि जिसको इख्तियार करके कामयाब हो जाए आदमी, इन 3 चीजों में कामयाबी नहीं है। अगर मुकद्दर से खूबसूरत भी हो, अगर मुकद्दर से आला खानदान की भी हो, अगर मुकद्दर से दौलतमंद भी हो और दीनदार तो हो ही, तो ये हमारा मुकद्दर। वरना अगर चुनाव करें, इंतखाब करें, तो फिर हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हमें दीनदार को पसंद करना चाहिए। बाकी 3 चीजें अगर नहीं है तो न हो। हुस्न जमाल ढल जाता है, माल फना हो जाता है, और आला खानदान के नीचे आने में 1 मिनट नहीं लगती है। यहाँ तो 6-6 मर्तबा के वो सांसद रहे हुए आज दुनिया उनके ऊपर थूक रही है, इस अंदाज में बेइज्जत हो रहे हैं। यहाँ आला खानदान और आला बिरादरियों का कोई लेना देना नहीं है। अगर आला कोई है तो सिर्फ वो दीन की बुनियाद पर आला है। यहीं पर रुक करके मैं एक बात और कहता चलूं, तालीम याफ्ता, सुन ले, ये बात बहुत कांटे की कह रहा हूं। तालीम याफ्ता, जो तालीम हासिल कर ले उसी को तालीम याफ्ता कहा जाता है। अब तालीम असरी तालीम है हमारी, ये भी जरूरत है। और ये जो कुरान और हदीस और फिक़े की तालीम है, ये तो बहुत ही जरूरत है। दुनिया से लेकर के आखिरत तक ये तो जरूरत ही जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो दुनिया के लिए, दुनिया में रहने के लिए भी जरूरी हैं। तो बहरहाल तालीम हासिल करने वाले जो तालीम याफ्ता हुए, उनमें से हमारी जबान पर एक गलत लफ्ज राइज हो गया। तवज्जो रहे, मेरे बोलने का अंदाज सरे से क्यों बदल गया? इसलिए कि तबाही मचा रखी है इस माइक ने। मैं आपके सामने वक्त पूरा करने के लिए बोल रहा हूँ, बशाशत से नहीं बोल रहा हूँ, ना तबीयत में बशाशत बाकी है। बहरहाल तालीम याफ्ता अगर कोई, सुनो इधर सुनो, अगर कोई तालीम हासिल करके वकील बन गया, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा है, अगर कोई तालीम हासिल करके जज बन गया, अगर कोई तालीम हासिल करके बड़ा डॉक्टर बन गया, ऑल इंडिया में डॉक्टरी कर रहा है, अगर कोई तालीम हासिल करके बड़ा इंजीनियर बन गया, तो ये तालीम याफ्ता तो है। लेकिन लोगों ने इनको क्या कहा? कहने लगे आला तालीम याफ्ता। क्यों मौलवी साहब? अब इस दौर में आला तालीम याफ्ता कहा जाता है कि नहीं? और आला तालीम याफ्ता में कोई दारुल देवबंद का मोहतमीम शामिल नहीं होता। वो मुल्ला जी हैं हमारी निगाहों में, ये तो मुल्ला जी हो गए। और आला तालीम याफ्ता कौन हुए? आला तालीम याफ्ता में वकील, जज, डीएम, दानिश्वर समझे जाते हैं, ये इन्हें आला तालीम याफ्ता कहा जाता है। और सुनो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? गलती ये है कि मैं आपसे सवाल करूंगा, बताओ कुरान से आला कोई और किताब है? बोलो, जोर से बोलो। कुरान से आला कोई किताब नहीं है। लिहाजा जब कुरान से आला कोई किताब नहीं, तो कुरान के अलावा दूसरी किताबों की तालीम हासिल करने वाला आला तालीम याफ्ता कैसे कहा जा सकता है? आला तालीम याफ्ता वही है जो आला किताब से तालीम हासिल करे। और जब आला कुरान है तो कुरान का तालीम याफ्ता ही आला तालीम याफ्ता है। इसके अलावा दूसरी तालीम याफ्ता को तालीम याफ्ता तो कहा जाएगा, आला तालीम याफ्ता नहीं कहा जाएगा। समझने की जरूरत है इसे भी। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम मीरास को छोड़कर और जो हमारे यहाँ रस्में हैं उन्हें हमने मीरास के मद्दे मुकाबिल समझा और ये समझ लिया कि हमारा मसला हल हो गया। और हमने तो साफ गाड़ी, घोड़े,
और बड़ा जहेज, बड़े सोफे और बड़े नकद पैसे दे दिए, और जब जब भी कोई काम होता है तभी हम उसको मदद पहुंचाते हैं, लिहाजा मीरास की कोई ज़रूरत नहीं रही। देखिए, ज़िंदगी भर भी अगर कोई इस तरह से देता रहे लड़की को और मीरास अदा न करे तो अल्लाह के यहाँ पकड़ से बच नहीं सकता है, क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं किया बल्कि अपनी मंशा के मुताबिक उसने काम किया है। इसलिए हमारी बच्चियां भी ये बात जहन नशी रखें। एक बात और है, मेहर का मसला आता है। मेहर हक के वाजिब है। क्या जी? मेहर हक के वाजिब है, और औरत को मांगना, मेहर को मांगना, मुतालबा करना, ये उसका हक है। बाज़ जगहों पर यह होता है कि मेहर बांधते बहुत थोड़ा है, जितना औरत की हैसियत से भी कम हो, ये भी गलत है। मेहर ढंग से बांधना चाहिए। और कुछ जगहों पर यह होता है कि मेहर तो बांध दिया लेकिन लड़की उसे मांगते हुए डर रही है कि अगर मैंने मेहर मांग लिया या शौहर से मेहर दिया और मैंने ले लिया तो मेरा हो सकता है इस्तीफा कर दिया जाए, छुट्टी कर दी जाए, कभी भी छुट्टी कर दी जाए। तो लड़की डरी हुई है और मेहर नहीं लेती, मेहर छोड़े रखती है। बाद इलाकों के अंदर ये भी होता है। इसलिए लड़कियों को अपने दिलों से खौफ निकालना चाहिए और माशरे के जवानों को उनके दिल से खौफ निकालना चाहिए और मेहर बिल्कुल शुरू में ही अदा कर देना चाहिए, ताकि जो हक के वाजिब हमारे जिम्मे था वो अदा हो जाए। कब तक हम ये उल्टे सीधे काम करते रहेंगे? मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी नजरसानी होनी चाहिए और मेहर को वक्त पर अदा करना चाहिए। मेहर को अदा करने का दस्तूर बनाया जाए, माफी को अपने लिए गलत समझा जाए। फिर मर्दानगी क्या रही? मर्दों की मर्दानगी यह है कि औरतों के हुकूक अदा किए जाएं, खास तौर से जो हुकूक उनसे मुताल्लिक हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ साथ मेहर उनका हक के वाजिब है। खूब समझ लें। आखिरी बात कहकर के बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा टाइम चूँकि 60 मिनट का था और मुझे लगता है कि मैं उससे ऊपर गुजर रहा हूँ, चूँकि आपके बहुत महबूब मुकर्रिर तशरीफ़ फरमा हैं और स्टेज पर नहीं, बहरहाल अपने क़याम गाह पर होंगे। नौजवान मुकर्रिर हैं। बहरहाल हमारे लिए भी और आपके लिए भी, सभी के लिए बड़ी मोहब्बत के साथ ये कहना हमारा फ़ख्र है कि हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे सामने उन्हें बड़ी तरक्की अता फरमाई है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम क़मर अगरचे हमारे शागिर्दों में हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए, बाप को औलाद पर, उस्ताद को शागिर्द के ऊपर फ़ख्र हुआ करता है और ये भी हमारा फ़ख्र और नाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें और बुलंदियाँ अता फरमाए और तरक्कियाँ अता फरमाए और अल्लाह इनकी ज़बान से इस्लाह की बातें इस अंदाज में निकलवाए कि कौम की इस्लाह व तरबियत का ज़रिया बने। आखिरी बात मैं याद कर रहा था कि निकाह करते वक्त में तमाम जिम्मेदारियां मर्दों के ऊपर रखी हैं। अल्लाह ने औरतों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, पहनने का इंतजाम, मेहर का इंतजाम, ये तमाम इंतजामात मर्द के जिम्मे हैं। औरत के जिम्मे कुछ नहीं, उसके बाप के जिम्मे कुछ नहीं है। ये जो जहेज की रस्में चली हैं और ये जो मांगने और लेने का मसला चला है, ये सरासर खिलाफ शरीयत है। शरीयत में इनका कोई वजूद नहीं। बिल आखिर क़यामत में इसका जवाब देना ही पड़ेगा। अल्लाह के यहाँ सवाल होगा और जवाब देना ही पड़ेगा। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि औरतों के हुकूक अदा करें और उनको खाने पीने और रहने और मेहर वगैरह सब की जिम्मेदारियां उठाएं। अगर इसके बाद कोई जहेज के मसाइल चलते हैं तो ये हमारी अपनी ज़ाती रस्में हैं। शरीयत में इनका कोई वजूद और कोई सबूत नहीं है। ये बिल्कुल सख्त मसला है और सच्चा मसला है। इसके ऊपर हमें अमल करने की सख्त ज़रूरत है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला से दुआ भी करें, अल्लाह हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता करे। कुरानी आयत जो मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा सुन
लीजिए, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। रब कहता है लोगों उस फितने से तुम डरो जो तुम में से सिर्फ जालिमों की हद तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे लोग भी उसकी लपेट में आ जाएंगे। और ये बात अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह सख्त पकड़ करने वाला है। हमारा ये जहेज का फितना, इस तरह की लानतें, ये सिर्फ उन लोगों की हद तक ही महदूद नहीं जो मालदारों ने इन्हें राइज किया है, बल्कि आज तो इसकी लपेट में करीब आवाम भी आ रही है और लड़कियां जवान होती जा रही हैं। 30-30 साल उम्र हो गई लेकिन शादी क्यों नहीं कर रहा? कहा मेरे पास जहेज देने के लिए अभी पैसा नहीं है। तरस खाओ उम्मत की उन बेटियों पर जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के अफराद में शामिल हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे भी इसमें शामिल हो गए। कहा साहब बेटा डॉक्टर है लिहाजा इसे दौलत चाहिए। अरे भाई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मौलवी हाफिज आलिम बन गया, ओ फख्र करो कि अच्छा अल्लाह ने माशरे में बेहतरीन फर्द पैदा किया और हम इस बेहतर फर्द को डिग्रियां दिखा के लोगों से जहेज लूटने का काम कर रहे हैं। अगर कोई डाकू तलवार की नोक पर या हथियार की नोक पर हमें लूट ले बुरा समझा जाता है, और अगर हम डिग्रियों की नोक पर लोगों से जहेज वसूल करें तो बुरा नहीं समझा जाता। इसलिए हमें चाहिए कि डिग्रियां दिखानी बंद करें, उम्मत की बेटियों के हक अदा करें और ये जहेज वहेज के चक्कर छोड़ें, सादगी के साथ शादियां करें। आज अगर हम सादगी पर आए उम्मत की बेटियां महफूज हो जाएंगी, और अगर हम इस सादगी का दामन छोड़कर इस जहेज के चक्कर में पड़े तो लाखों की तादाद में बेटियों के बेघर होने की शिकायतें आ रही है। मैं ज्यादा खुलकर इस मौजू पर नहीं बोल सकता, वक्त नहीं है, वरना देखिए आपको आंकड़े क्या बता रहे हैं कि लाखों बेटियां आज हमारे घरों से निकल करके दूसरे तबके के लोगों के साथ फरार होने पर मजबूर हैं। हो सकता है जहेज का भी इसमें किरदार रहा हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता करे, सही समझ अता करे, जो बातें कही गई हैं उनके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं फिर मुबारकबाद दे करके रुखसत होता हूँ अहले मजलिस को, और जो इसे मुनक़िद कराने वाले हैं अल्लाह ताला उन्हें बार बार इस तरह के अच्छे प्रोग्राम कराने की तौफीक मरहमत फरमाता रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल